आपका सपना क्या है? मेरा सपना है नेता बनना। नेता बनना? वो भी इन कपड़ों में? हाँ, इन्हीं कपड़ों में। आपको देश को खड़ा करना है, देश का नहीं खड़ा करना। प्यारी समझ गई। दोस्तों, इंटरनेट पर चल रही पागलपंती को देखने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियोस, जिनको देखकर आप हंसते हंसते लटपट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा हंसने के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो लगता है भाई गलत जगह पर गन्ने का जूस पीने आ गया। भाई एक गिलास गन्ने का जूस देना। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ऐसी लड़की से शादी करने से तो अच्छा है कि अब जिंदगी भर कुंवारे ही रह लो। बाबू प्यार करें क्या? बाबू तुमसे क्यों मना करूंगी? मैंने तो आज तक अपने गांव में किसी को मना नहीं किया। अब जाकर समझ में आया कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियां क्यों नहीं मिल रही हैं। कैसा प्यार है? सच्चा प्यार था तो शादी कर लिए। हाँ, सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार लड़की से शादी कीजिएगा। जी, अब लड़की से प्यार किए तो लड़की से शादी करेंगे, लड़के से तो नहीं कर सकते हैं। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इसका में इंटरेस्ट नहीं है लड़की में इंटरेस्ट है। जी। अब क्या होने वाला है? शादी तो हो गया है। अच्छा होगा बच्चा होगा। जी। कैसे बच्चा होगा? हमको ये बात समझ में नहीं है। डाउनलोड करेंगे हम डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भला शादी की सालगिरह पर अपने पति को ऐसा गिफ्ट कौन देता है यार, जैसा कि इन दीदी ने दिया। 3, 2, 1 हैप्पी एनिवर्सरी। वाव, आईफोन। चड्डी। हाँ, आपकी फट गई थी ना? अबे साले। ये आईफोन बहुत अच्छा है। थैंक यू। दुकानदार ने तो अंडरवेयर की ऐसी गारंटी दी कि भाई का मुंह खुला का खुला रह गया। ये लो भैया। कितने की है? 200 की। 200 की? हाँ। कोई वारंटी वगैरह है कि नहीं? हाँ है ना, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है हाँ। वहां से कूद जाओ, गान फट जाएगी, ये नहीं फटेगा। बस हवा निकल गई। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन दीदी की बात में दम तो है। गलत बतावे था, हमने तो फ्रिज के जैम रखे नहीं, आराम तो जमा घटिया जमा गिरी। देख रहे भाई साहब, आज तक बस सुना ही था कि दूध में पाउडर मिलाया जाता है, और आज देख भी लिया। अगर ऐसे मरीज डॉक्टर साहब के पास रोज आएंगे तो डॉक्टर साहब भी जल्दी ही पागल हो जाएंगे। चलो जल्दी। अरे डॉक्टर साहब रोको 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 रोको। क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब, ये कैसा ड्रॉप दिया है आपने? इसको 10 बार डाला, फिर भी मेरी बहन की आंखों की जलन ठीक नहीं हुई। लाओ ड्रॉप दिखाओ। भैया, मेरी आंखें तो ठीक हो गई। अरे डॉक्टर साहब, आपने तो बताया ही नहीं क्या नहीं बताया? कि चश्मा हटा के ड्रॉप डालना है। बहन भाग, बहन भाग। खतरनाक लोग। शायद इसीलिए कहते हैं कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, वरना कुछ ऐसा ही होगा जैसा कि इन भाई के साथ हुआ। आज तो तनख्वाह मिली है, खुद पे 400-500 रुपए तो खर्च दूंगा ही। अरे मैडम, ये जूता कितने का है? सर ये 8000 का है। अरे जूता छोड़िए, वो जीन्स कहाँ पे है? जीन्स सर उधर है। कितने रुपए से शुरू है? सर वो 12000 से स्टार्ट है। अरे मैम, बाहर जाने का रास्ता कहाँ से है? सर उधर पीछे। इसे कहते हैं बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। पापा, मैंने लड़की भगा के शादी कर ली। पूरे गांव में मेरा नाक कटवाएगा, पता है गांव वाले क्या बोलेंगे? रामू बंदूक निकाल। साथ में उसकी माँ भी लाया हूँ। हाय दैया। अरे गांव वालों का क्या है बेटा, वो तो डेली कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। धरती में कोई न होएगा। रिपोर्टर दीदी ने तो गलत बंदे से अपना सवाल पूछ लिया। भारत में सबसे ज्यादा किस चीज का कमी है? सली लियोनी मियां खलीफा। सली लियोनी मियां खलीफा। सली लियोनी मियां खलीफा का कमी है। बाबू, दुनिया का सबसे बड़ा टावर क्या है? सबसे बड़ा टावर होता है जियो टावर। क्या होता है? जियो टावर।
इसे कहते हैं जैसे को तेजा। भाई ने तो बाबा का मुंह ही बंद कर दिया। जैसा चाहो वैसा होगा, घर में पैसा ही पैसा होगा। 10 के बाबा 20 कर दे, जिसकी खाली उसकी भर दे। लेट हो रहा जल्दी कर दे, बाबा तेरी गोद भर दे। बोला हार ऐसे वह गंगा हा, सोचा हूँ हो नहीं पारो। कई साल से सो नहीं पारो, चटनी बाट कर करूँ गुजारो। सुबह की रोटी शाम न खारो, 40 साल से फिरू को हारो। बाबा कह की गोद भर हारो, बोला हार ऐसे वह गंगा हा। भिखारी के पैसे लेने के लिए भाई तो भिखारी ही बन गया। पापा कूलर पे से 10 रुपए मिले, मैं रख लूं? वो पैसे भिखारी के लिए हैं। अरे दीदी, स्वागत के दिन अपने पति के मुंह पर इतना भी जज नहीं बोलना था कि अगले दिन ही तलाक हो जाए। आज हमारी सुहागरात है, यानी शादी की पहली रात। और मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूँ। शादी से पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। हम दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी कुछ बोलो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सिर्फ सच से होनी चाहिए। जी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बधाई हो, आप बाप बनने वाले हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पापा की परियों का दिमाग घुट्टों में होता ये सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिया। भाई की बीवी के कारनामे देखकर तो लगता है कि भाई की फील्डिंग शादी के बाद अब पक्का सेट है। देखो अब हमारी शादी हो गई है। अच्छा। जिंदगी की एक नई शुरुआत हो रही है, इसलिए सही सही बताना, तुम शादी से पहले कितने लड़कों से प्यार करती थी? सही सही बता रही हूँ, मैं किसी भी लड़के से प्यार नहीं करती थी, सबसे टाइम पास करती थी। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे वही तो बोल रहा हूँ, कितने लड़कों से बात करती थी? मेरी कसम खा के बोलो। आपकी कसम खा के कह रही हूँ, किसी भी लड़के से बात नहीं करती थी, सीधा मुलाकात करती थी। जो लोग कहते हैं कि मोदी जी की कोई फैमिली नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कौन कहता है मोदी जी का फैमिली नहीं है? देखिए मोदी जी का बेटी क्या कह रही है। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है, मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। और ये भी देखिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। ठीक है बेटा, आराम से जाइए और पहुंच कर फोन कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं शादी करने से पहले लड़की के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, वरना बाद में कुछ यही होगा। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। पीछे कहाँ भाग रही है? आज तो हमारी सुहागरात है ना, बनाना नहीं है? नहीं, वो मैंने अपनी मम्मी से वादा किया था कि शादी के बाद सारा गंदा गंदा काम छोड़ दूंगी। घर का पूरा काम खत्म होने के बाद दीदी कुछ इस तरह से एक्सरसाइज करती हैं। एक जगह इतनी सारी पाइप देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का पानी यहीं से जाता है। अरे बाप रे! ऐसी जगह पर टॉयलेट जाने से पहले खुले पैसे करवा लेना चाहिए, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। ओ पैसा लो। कर पाओ भैया, आगे हो कि मोते हुए? आगे ना आगे हो 10 लाओ। छुट्टा ना 50 के बाद यार छुट्टा तो हमरा नहीं बा। जाओ 40 का और जबरदस्ती यार अगली बार तो छुट्टा नहीं बा तो मजबूरी बा। 40 का और हगो, काम खत्म करो। अरे यार तो पेट्रोल भूल तो चाहिए, तो 40 भुला ही जाओ फिर तो। लिख लियो बाद में। यही लागे आगे को तो आगे टाइम होला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आखिरकार मेरे कोहिनूर के हीरे की शादी हो ही गई। अच्छा। अंकल जी बुरा ना मानना, लेकिन आपका हीरा बहुत ही गलत हाथों में चला गया। सही कहा, पता नहीं ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं।
तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा हुआ भाई ने शादी से पहले लड़की से ये सब पूछ लिया, वरना बाद में बहुत पछताता। अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। वैसे तुम कितना कमाते हो? मैं महीने के 20,000 रुपये कमा लेता हूँ और 30-35 हज़ार रुपये ऊपर से कमा लेता हूँ। और तुम बताओ? मैं महीने का 5,000 कमा लेती हूँ और 1-1.5 लाख रुपए नीचे से कमा लेती हूँ। समझ रहे हो ना? अरे दीदी इतना भी जोर नहीं लगाना था कि लेने के देने पड़ जाएं। अरे चुप हो जाओ यार, कितना रोएगी? मम्मी का याद आ रहा है? नहीं तब सहेली का याद आ रहा है? नहीं। अच्छा, नैहर में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसका याद आ रहा होगा। अरे नहीं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब ना अभी पादरे थे, पादने के चक्कर में हाँक दिए। ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? बेबी मम्मी कसम मैंने चिल्लाया नहीं था यार तुम्हारे ऊपर। मैं तुम पर कभी चिल्ला सकता हूँ क्या? वो तो थोड़ा सा टेंशन में था तो 0.1% आवाज ऊंची निकल गई। बेबी प्लीज माफ कर दो यार, मैंने चिल्लाया नहीं तुम्हारे ऊपर। बेबी आज तो भाई ने गलत दुकानदार से वारंटी का पूछ लिया। ये लो भाई साहब। कितने की है? 200 की। 200 की? कुछ वारंटी वगैरह है क्या इसकी? हाँ है ना भाई साहब, वो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो, वहाँ से नीचे गिर जाओ, गांड पड़ जाएगी लेकिन ये चड्डी नहीं फटेगी। तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला कि कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी? मेरे माँ बाप ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ नहीं जाऊंगी। अरे मैडम जी ऑटो वाला हूँ, पूछ रहा हूँ कहाँ जाओगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। मतलब जाओ भाई तुम जाओ। कौन है? दीदी भाई को बैड न्यूज देने आई थी, लेकिन भाई ने तो उससे भी बड़ी खबर बता दी। यार सुनो। हाँ सॉरी यार, मैंने तुमसे एक बात छुपाई। क्या? पिछले महीने ना मेरी सगाई हो गई। बस इतनी सी बात? घर चलो मैं अपने बीवी बच्चों से मिलवाता हूँ। लगता है भाई कुछ ज्यादा ही सीधा है। क्या यार मैं बोलूँ इसको, आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, रुको जरा। क्या आप मेरे साथ आज रुकी हैं? आपके घर वालों को पता है? भाई को इतना बड़ा काम भी नहीं करना था कि लोग पैर के साथ साथ शमशान तक छोड़ने जाएं। एक दिन मैं इतना बड़ा काम करेगा ना कि तू लोग मेरा पैर छुएगा, पैर देख लेना। अब समझ में आया कि लोग कपिल शर्मा का कॉमेडी शो छोड़कर गुरुजी की कथा क्यों सुनते हैं। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी, पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घटना जाए शादी करने के बाद। डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। कपड़ों के फैशन के साथ साथ अब फैशन है बालों का फैशन। गाइस न्यू फैशन आ गया, देखो पूरा सर गंजा करा लिया, उतने ही बाल रखे जितने में मांग भरी जा सके। बस ऐसे कुछ दिन आ रहे हैं। लगता है दीदी किसी होटल में बर्तन धोने की जॉब करती हैं। मेरी बहन कुछ तो मकसद होगा हमारी जिंदगी का, या इस धरती पर हम सिर्फ बर्तन ही मांजने आए हैं? बर्तन ही बर्तन, बर्तन ही बर्तन। गरीब तो बहुत देखे, लेकिन ऐसे गरीब जिंदगी में पहली बार देखे हैं। हेलो गाइस, हम बहुत ज्यादा गरीब हैं और ये देखो हमारा घर धूप में खड़ा है। क्या? और हमारे घर का आटा पानी में गुनता है। अगर आप चाहते हो कि सभी लोग आपको अच्छा कहे तो आपको यही करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छा कहे तो अपना नाम बदलकर अच्छा रख लो। इन दीदी की यह बात सुनने के बाद सारे चाय पीने वालों में डर का माहौल बना हुआ है। जो व्यक्ति चाय पीता है, मैं खुले खुले शब्द में कह रही हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है और कोई संकोच भी नहीं है कि जो लोग चाय पीते हैं वो गौ हत्यारे हैं। उनमें और कसाईयों में बिल्कुल भी अंतर नहीं है।
अब मामला 6 करोड़ का है तो भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेगा। ओहो, नए नए कपड़े, नया पजामा। अरे नाड़ा तो अंदर कर ले। नाड़ा अंदर किया और अंदर वाले ने फांसी लगा लिया तो भाई के इस सॉन्ग के आगे तो बड़े बड़े सिंगर भी फेल हैं। चाचा एक बढ़िया सा गाना सुना दो। मुन्नी बदनाम डार्लिंग तेरे लिए मुन्नी के फूल गुलाबी गुलाबी। किस्मत वाले हो तुम जो मेरे जैसी लड़की मिली तुम्हें, वरना कोई मिल जाती ना तेज तराक, तब समझ आता तुम्हें। है फिर से ऊपर भी मॉडल आते हैं। घर वालों ने तो दीदी की मुंह से सच निकलवाने के लिए उंगली टेढ़ी करी थी और दीदी ने सच बोल भी दिया। सुनो, हाँ बेटी के लिए लड़का वड़का देख लो, वैसे भी हाथ से निकली जा रही है, पता नहीं किससे बात करती है। पागल हो क्या? अच्छी बात है ना वो किसी से बात करती है। वैसे भी आजकल अरेंज मैरिज का नहीं लव मैरिज का जमाना चल रहा है। अच्छा, उसकी शादी मैं उसी से करूंगा जिससे वो बात करती है। पिताजी, हाँ बेटी, मैं ना एक लड़के से बात करती हूँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? मानव। कहाँ का रहने वाला है? कुंडौरा गांव का। ठीक है। देखा नहीं है कि मम्मी ऐसे पता लगाते हैं बेटी कहाँ और किससे बात करती है। कल इसे तैयार करके रखना, आएंगे लड़के वाले देखने। बढ़िया लव मैरिज करने वाली। शादी से पहले मम्मी दीदी को ज्ञान दे रही थी, लेकिन दीदी तो अपनी माँ से भी 2 कदम आगे निकली। देखो बेटी, तुम नई नई ससुराल जा रही है, वहाँ पे जाके सास ससुर का कदर करना। सास अगर गाली दे तो दे, पर तुम नहीं देना। अरे मम्मी आप पागल हैं क्या? अच्छा, हम पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे आदमी का यही पहचान होता है। मतलब वो गाली देगा तो हम भी देंगे? नहीं, हम तो पकड़ के सीधा सूट देंगे। अब भारत में होने वाला हर गलत चीज का कारण सिर्फ एक ही आदमी है और वो ये। जब सरकार ने कानून बनाया है कि 2 बच्चा ज्यादा नहीं पैदा करना है, तो तुमने 4 बच्चा कैसे पैदा कर लिया? अब तुमको जेल जाना पड़ेगा। सरकार ने कानून बनाया है कि 2 ही बच्चा पैदा करना है। ये कानून नहीं बकचोदी है और हमसे गलती से 4 बच्चा पैदा हो गया तो इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अरे तुम पागल वागल हो गई क्या? नरेंद्र मोदी क्यों बदनाम कर रही हो? नरेंद्र मोदी तुम्हारा कौन लगता है? मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। अब क्या करे, बेरोजगारी ही इतनी है कि आदमी बैठे बैठे भी कुछ भी करना शुरू कर देता है। और अभी तो रुको भैया, जलियो कारण तुम्हारी सब परिवार सहित दावत है। वैसे किनकी बारात है भैया? बारात रात काउना घर में परे, हमने सोची बाटिए थे चल के। इसीलिए कहते हैं शादी करने से पहले ठीक से लड़की के बारे में पता कर लेना चाहिए, वरना बाद में नीले ड्रम की टिकट कंफर्म है। हेलो बाबू, काहे के लिए बार बार फोन करते हो? तुमको पता नहीं है मैं ससुराल में हूँ। मेरी सास देख लेती, पति मेरा देख लेता फोन। मानती हूँ मैं तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तुम मेरे पहले प्यार हो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। याद करो ना, हम दोनों कैफे में जाते थे, बैठते थे, मस्त खाते थे और कुछ कुछ करते भी थे। अरे बाप रे, याद है तुमको? हाँ बाबू, हम तो वहीं से प्यार करी थी। वो तो कल हुआ है, बात आए नहीं है, कहा करी मजबूरा ना है। माँ मिठाई बात ब्याह कर दी तो है नहीं थे। चिंता ना कर, हम भाग गए तेरे साथ, लेकर पैसे से लूट उठ के। ठीक है बाबू, हम जेल लाए हैं ना। अब बार बार बुलावा लाई हमारे सास। ठीक है, जब हम मिस कॉल मारा तभी तुम फोन करना। अच्छा, नहीं तुम्हारा पति रहा थे, सास रहा थी, देख ले तो हो गया। ठीक है बाबू, हम जेल लान हो गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं। देखो, अभी तुम इस घर की नई नई बहू हो तो किसी को देख के ज्यादा जोर से हंसना मत। अगर तुमको हंसने का मन करे ना तो मुंह पे हाथ रखना और धीरे से स्माइल करना। अब दीदी को शर्म तो तब आती जब इनका ये पहली बार होता। पापा, हम इससे बहुत प्यार करते थे, इसलिए भाग के शादी कर लिए। का बेटी, ये तो सर्वा चूतिया है। तुमको शर्म नहीं आई इसके साथ भाग के शादी कर ली? शर्म तो तब ना आता बाबूजी जब हम पहली बार भागे होते। हम तो 3-4 बार भाग चुके हैं।
टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है इंडिया में। खाना खाते हुए पानी का गिलास रखने का देखिए भाई ने क्या जुगाड़ निकाला। अमेरिका क्या कहता था? हेलो, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अरे दीदी, अपने पति के मुंह पर इतना भी सच नहीं बोलना था कि बेचारा जिंदगी भर रोता रहे। आज हमारी सुहाग रात है, हमारी शादी की पहली रात, और मैं इस रिश्ते की शुरुआत एक सच के साथ करना चाहता हूँ। मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 साल तक एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, और मैंने उसको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम उससे कहीं ज़्यादा सुंदर हो। ठीक है, समझ गया। अगर तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कहो, क्योंकि इस रिश्ते की शुरुआत सच से ही होनी चाहिए। कुछ भी कहना है तो कहो। आप पापा बनने वाले हैं। बाबा को अच्छे से पता है कि घर में पति पत्नी के बीच झगड़े की सिर्फ एक ही वजह है। हाँ बच्चा, क्या समस्या आ रही है? गुरुजी, मेरा पति रोज शाम को घर आने के बाद मुझे बहुत मारता है। ये ले ताबीज, जब तेरा पति आए तो दांतों के नीचे दबा लेना। अरे वाह बाबा जी, आपकी ताबीज ने तो बहुत अच्छा काम किया। मेरा पति तो अब मुझे मारता ही नहीं है। अरे ये फायदा इस ताबीज से नहीं हुआ है, ये काम ना तेरा मुंह बंद रखने से हुआ है। बहू ने तो अपनी सास की फील्डिंग एक ही बार में सेट कर दी। बच्चा, हम तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो एक वरदान। बाबा हमको एक नहीं 3 वरदान चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरा एक शर्त है, तुम जो भी वरदान मांगोगी उसका डबल तुम्हारे सास को मिलेगा। मंजूर है? ठीक है बाबा, हमको मंजूर है। पहला वरदान मांगो। बाबा हमको 10,000 रुपया चाहिए। तथास्तु। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बात। लेकिन 1 सेकंड। अब दूसरा वरदान मांगो। बाबा हमको एक सोने का हार दे दीजिए। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। चलो अब तीसरा वरदान मांगो। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बाबा हमको थोड़ा सा हार्ट अटैक दे दीजिए। ठीक है, तथास्तु। तो ये सब कुछ मेरा है। अरे रोने से कुछ नहीं होगा बहन, अगर तुम्हारे पति तुम्हारा शौक नहीं पूरा कर रहे हैं तो मार दो। अरे पति को नहीं बहन, शौक मार दो। सो जा, सो जा। अगर ऐसे नमूने मरीज डॉक्टर साहब के पास रोजाना आएंगे तो डॉक्टर साहब भी जल्द ही पागल हो जाएंगे। हाँ तो बताओ, तुम्हें ये बीमारी कैसे हुई? वो मैं एक लड़के से प्यार करती थी, फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, फिर मैंने अपने दिल पे पत्थर रख दिया। ठीक है। अब वो पत्थर सरकते सरकते मेरी किडनी के पास आ गया और मुझे पथरी हो गई। लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब क्या करे, गरीबी ही ऐसी है कि गर्मी में अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है। भाई मेरे रूम का पंखा नहीं चल रहा, इस रूम में सो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे भाई, इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी थी कि रंगे आ तो ही पकड़ा जाए। लड़का। हाँ पापा। हम थोड़ा सामान लेके आ रहे हैं। हाँ। दुकान पर ध्यान दे, इधर उधर गया तो मार के टंगरिया तोड़ देंगे। ठीक ठीक है, ठीक पापा, जल्दी आइएगा। ठीक। लेकिन 1 सेकंड। साला कभी तो सोच रहे हैं कि मेरा हिसाब काहे गड़बड़ आ रहा है। दीदी की सास ने तो इनके मुंह पर कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। देखिए मम्मी कैसे कप लेके आए हैं, ऐसे वाली चटकी चटकाए से ले आए जी, तो पूरा चटा गिरा हुआ है। कच्चू चीज मांगो, कच्चू ना देख के लेके आता। देख के तो हम तो लाए, पत्तू तो ना चटकी थे ना, हम चटकाए रहे। यहाँ तो एक से बड़े एक नमूने भरे पड़े हैं। भाई मेरे रूम का पंखा बंद हो गया, इस रूम में सो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? दीदी जरूर 2026 में जी रही हैं, लेकिन भाई अभी भी टिकटॉक वाले जमाने में हैं। रुको जरा,
सबर करो। नो 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 नो। अरे बाप रे। अरे क्या कर रही हो? देखो ना मेरी जेब में छाले हो गए। वो तो होना ही था। कभी इस बेचारी को आराम करने का मौका दिया तुमने? कभी सोचा कि इतना चलाती हूँ, पल 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 पूरे दिन बक 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 करती रहती हूँ। तुम्हारी वजह से हुए? ऐसी थोड़ी ना आपका होता। मुंह बंद कर ले औरत। दवाई ऐसी थोड़ी ना होते हैं। तुम्हारे लिए एक बात को तुम्हें ठीक है। बहुत टाइम बाद एक फील आ रहा है कि हाँ मुझे एक बात को 10 बार समझाना पड़ता है। ऐसे थोड़ी ना छाले होगा। कितना काम करती है ये? हाँ, दर्द हो रहा है मेरे मुंह में। फेंक दूंगा, दवाई लगाना ही नहीं है। दर्द भी नहीं समझ। भाई तो बहुत दिनों से मौके की तलाश में था और आज आखिरकार उसे मौका मिल ही गया। अनु मम्मी के हाथ में क्या हुआ? हाथ की नस लग गई भैया। कैसे? रोटी के लिए आटा लगा रही थी। ले हाथ मुझे कपड़े धोने हैं। अरे मम्मी कैसे धोओगी, तुम्हारा हाथ दर्द होगा। तो क्या हुआ बेटा, धोना तो पड़ेगा नहीं। तो मम्मी अपन रोटी मेकर और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, उससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। बेटा उसके लिए पैसे भी होना। तो ये अपनी खाली जमीन बेच देते हैं। वो अपनी खानदानी जमीन है। क्या काम की ऐसी खानदानी जमीन जब तुम्हें घर में ही मजदूरी करना पड़े। सही बात है। जा रहा हूँ मम्मी मैं, देख। आखिरकार भाई की इस सफलता के पीछे भी एक स्त्री का ही हाथ है। रुको जरा। टिकट टिकट टिकट। हाँ भाई टिकट दे। साहब मैं तो वैसे ही गरीब हूँ, मेरे पास टिकट तो नहीं है। ठीक है, तेरे को एक सवाल बताना पड़ेगा। ठीक है। ताजमहल किसने बनाया? मिस्त्री ने। और तुझे गरीब किसने बनाया? मेरी स्त्री ने। दीदी के इस परफ्यूम का राज सुनकर अब भी दंग रह जाओगे। वाह क्या खुशबू है। ओ मैडम, अपनी खूबसूरती का राज तो बताती जाओ। कौन सा परफ्यूम लगाया है, बहुत महक रहा है। अच्छा, ये लो, इसी पर्ची में खूबसूरती का राज लिखा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जब मैं पास से गुजर रही थी तो गलती से पाद छोड़ दिया। बेचारा भाई तो शादी से पहले ही विधवा घोषित हो गया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद इनकी जान बच गई। और सुनिए, इतने बड़े हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, खाली आपकी एक टांग कटी है बस। मैं तो यही कहूँगा कि आप शादी मत करना बस। अच्छा, कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। जिसके पास दोनों टांग नहीं है वो ओलंपिक खेल रहे हैं, जिसके पास आंख नहीं है वो दुनिया घूम रहे हैं, और जिसके पास हाथ नहीं है वो सर से बोझा ढो रहे हैं। सही बात है। और आपने मुझे इतना बुज़दिल समझ लिया कि मैं अपनी बीवी का पेट नहीं भर पाऊंगा। अरे अब तुम्हें कैसे समझाऊं बाबू कि तुम्हारी चलने वाली दोनों टांग सलामत है। अच्छा, दुनिया चलाने वाली टांग नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारी तीसरी टांग कटी है। अरे बाप रे। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अगर गर्मी से मजाक करोगे तो बारी तो पड़ेगा ही। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। पहचाना मुझे? दीदी की मम्मी इनको रोने के लिए जबरदस्ती मजबूर कर रही थी, लेकिन ये तो शादी करके काफी खुश हैं। अरे बेटी रो नहीं रही है, रो ना। नहीं रोना आ रहा है तो कैसे रोए? गांव का 4 लोग देखेगा क्या बोलेगा? मेरा बेइज्जती मत करवा। हाँ तो देखने दीजिए, जब तक कि घर में रहे हम तब तक आप गोबर उठवाते थे, बर्तन मंजवाते थे, कपड़ा धुलवाते थे, और जब हम खुशी खुशी ऐशो आराम की जिंदगी में जा रहे हैं तो रोए नहीं? रोएंगे जाइए। बात तो सही है। ये लो आँख में लगाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलो ऊँ करो। घर में कलेश ना हो इसलिए अंकल ने गूंगी लड़की से शादी करी, लेकिन अब तो लेने के देने पड़ गए। अरे माँ देख, तेरा बेटा शादी कर लिया। अरे कहाँ से मुँह काला करके आ गया? कौन है, कैसी है? माँ ये मत पूछो कौन है कैसी है, जो भी है बहुत अच्छी है। तुम कुछ भी बोलेगी ना वो केवल सुनेगी, पलट कर जवाब ही नहीं देगी। काहे, वो गूंगी है क्या? हाँ माँ गूंगी है। चलो ठीक है, जिंदगी में तुम पहली बार अच्छा काम किया है। 2 seconds later. गूंगी है, कम से कम वो हमसे लड़ेगी तो नहीं ना। अरे नालायक, कम से कम बोलने वाली बहू लाता, पता तो चलता कि किसको गाली दे रही है, हमको कि तुमको। हमको तो लगता है हम दोनों गाली दे रही है।
कड़वा जरूर है मगर सच है, घर में जब तक आप काम करोगे तब तक आपकी इज्जत होगी। भैया ये जमाने में केहू का लड़का हो तो हमारे लड़का मत। अच्छा। घरे के पूरा काम अकेले कराला, वो जिम्मेदारी के साथ। इतना कर्तव्य लड़का शायद केहू को ही। ठीक है समझिया। एक रही वजह से तो हमार पूरा घर द्वार चलत है, नहीं तो हम कहाँ कुल कह पाई। बड़ा नसीब से ऐसा लड़का पहले इला भैया हम। 2 seconds later. एकदम साला नालायक हो गल। एको काम धाम न करी, बस दिन भर मोबाइल चलाई। ये सारे नमूने मिलकर लगता है बाबा जी को पागल करके ही मानेंगे। हम लोग अभी शादी भी नहीं किए हैं, एक साथ ही रहते हैं। क्या नहीं किया? अभी शादी नहीं की? नहीं शादी नहीं किए, साथ में ही रहते हैं। अभी भी शादी नहीं हुई? नहीं, बस आप आपसे यही है कि चाहे हमारा दोनों का शादी करा। शादी नहीं हुई और बच्चे हो गए अभी हैं? 2050 में जी रही हो आप हैं? हम लोग 2026 में हैं। सुनो तो अब शादी मतलब लड़का बच्चा पैदा करके अब कह रही हो शादी कराओ। देवर है। हाँ भाभी। मंत्री खातिर एक छोरी पसंद करी है। सच में भाभी? सच में, लेकिन उसकी एक शर्त है। किसी शर्त भाभी? वहाँ सूट सलवार को नहीं पहने, वहाँ सिर्फ जींस टॉप पहनेगी। भाभी तो एक बार बस मेरा ब्याह करा दे, सूट सलवार तो मैं पहन लूंगा। वैसे पुराने जमाने के लोग सही कहते थे, अच्छी फसल को हमेशा कीड़े लग ही जाते हैं। फंसाने का चक्कर लगाए तब नो। कितना दिन फंसाएंगे? ये 5 साल लग गया फंसाने। कितना? 5 साल? 5 साल। बाप रे बाप, 5 साल लग गया जी। हाँ, 5 साल से ही हमको प्यार करते थे, मगर हमको मालूम नहीं था। बाद में अंडा का दुकान खोले तो ये आने लगे अंडा खाने के लिए।